गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि शेपर मशीन के अंदर कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शेपर मशीन क्या होती है, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। इसी तरह स्लोटर मशीन के बारे में पढ़ा, स्लोटर मशीन क्या होती है, स्लोटर मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्लोटर मशीन के अंदर क्या वर्क करती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम कि शेपर मशीन के अंदर कटिंग स्पीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है और कटिंग फीड क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन ने शेपर मशीन के स्लोटर मशीन के बारे में पढ़ा था, फिर अपन ने इसके पार्ट्स देखे थे शेपर मशीन के, सॉरी स्लोटर मशीन के। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन स्लोटर मशीन देखा था, जिसके अंदर पैंथर टाइप स्लोटर मशीन आई थी, फिर आई प्रोडक्टिव टाइप स्लोटर मशीन, फिर आई प्रिसीजन टाइप स्लोटर मशीन। अब पढ़ेंगे अपन कि शेपर मशीन के अंदर कटिंग स्पीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है और कटिंग फीड क्या होती है, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो, शेपर मशीन में कटिंग स्पीड क्या होती है। शेपर मशीन में कटिंग स्पीड होती है कि कि एक मिनट में जो कटिंग टूल है वो वर्कपीस को स्पर्श करता हुआ एंड टच करता हुआ कितना आगे की तरफ चलता है, उसको अपन कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, द टूल इन द शेपर मशीन इज फास्ट टचिंग द सरफेस ऑफ द जॉब इन 1 मिनट, इट्स कॉल है कटिंग स्पीड। एक मिनट के अंदर टूल वर्क पीस की सरफेस को टच करता हुआ कितना आगे की तरफ चलता है, उसको बोलते हैं हम कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड होती है वो जनरली किस में मेजरमेंट करते हैं अपन, उसके अंदर मीटर प्रति मिनट या फुट मिनट में अपन उसको निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो कटिंग स्पीड है उस कटिंग स्पीड में क्या होता है इसके अंदर कि एक मिनट के अंदर जो वर्क पीस सरफेस है उसको टच करता हुआ, यानी टच करता हुआ कितना आगे की तरफ मूव करा, मतलब आगे की तरफ मूव करा, मेटल कट करेगा ऑब्वियसली। जब आगे की तरफ मूव करता है एक मिनट के अंदर तो उसको अपन कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है ना, कटिंग स्पीड स्ट्रोक की लंबाई पर निर्भर करती है। जो कटिंग स्पीड है किस पर डिपेंड करेगी, स्ट्रोक की लंबाई। स्ट्रोक की लंबाई क्या होती है कि जितना टूल आगे की तरफ मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करती है, और ये स्ट्रोक की लंबाई पूरी लंबाई में बदलती रहती है। ठीक है, जो स्ट्रोक के अंत में शून्य और स्ट्रोक के बीच में अधिक होती है। अपन को पता है जब भी कटिंग स्पीड, जब भी शेपर मशीन के अंदर रैम के आगे टूल लगा होता है, टूल आगे की तरफ मूव करता है, यानी स्ट्रोक लेंथ के अकॉर्डिंग आगे की तरफ मूव करता है, तो उसके अंदर लास्ट के अंदर कटिंग स्पीड जीरो आती है। क्योंकि उस टाइप के अंदर जब टूल आगे की तरफ मूव करता है, जब टूल आगे की तरफ मूव करेगा कटिंग स्ट्रोक पर, तो इस पॉइंट पर आने के बाद वापस रिटर्न पीछे की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कटिंग स्पीड क्या आती है, शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर वापस कर पीछे की तरफ टूल मूव करता है, और बीच के अंदर कटिंग स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है बीच में, कटिंग स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसको कटिंग स्पीड कहते हैं। कटिंग स्पीड को अपन सरफेस स्पीड भी कहते हैं, सरफेस स्पीड या पेरिफेरिक स्पीड भी कहते हैं अपन कटिंग स्पीड को। ठीक है, अब शेपर मशीन की कटिंग स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, डेप्थ ऑफ कट के मटेरियल, डेप्थ ऑफ कट ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल कटिंग। जिस वर्क पीस का मेटल कट कर रहा है उसके डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड करती है कितनी कटिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड को वी से इंडिकेट करा। कटिंग स्पीड वी बराबर एन इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस, ये क्या है देखो, कटिंग स्पीड वी बराबर एन इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस एम डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 एम पर मिनट में निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ, एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ। ठीक है ना, एन क्या, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितनी बार जो टूल है वो आगे पीछे हुआ। ठीक है, एक मिनट में कितनी बार है जो कटिंग टूल आगे पीछे हुआ, उसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ स्ट्रोक एज अ पर मिनट, एक मिनट के अंदर। और एम क्या, रिटर्न स्ट्रोक टाइम, एम क्या इसके अंदर, रिटर्न स्ट्रोक टाइम। अपन को पता है कि जब शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन में टूल जब कटिंग स्ट्रोक आता है तो रिटर्न स्ट्रोक भी आता है। तो एक मिनट में कितनी बार आगे हुआ और पीछे हुआ। ठीक है, तो इसको वो जो पीछे वाला टाइम है उसको एम लिया, इसको रिटर्न स्ट्रोक टाइम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो रैम है वो रैम किससे कनेक्टेड होती है, बुल गियर से। बुल गियर है, बुल गियर से ऊपर रॉकर आर्म के थ्रू किससे कनेक्टेड होता है, इसके लिंक के थ्रू एक रैम से कनेक्टेड होती है, जो कि रोटरी मोशन को ऑक्सीलरी मोशन में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब क्या है, जो बुल गियर है, बुल गियर क्या बड़ा गियर होता है, जब बुल गियर होता है वो क्या है, बड़ा गियर है। जब बुल गियर जब रोटेट करेगा कि पूरा एक बुल गियर एक मिनट में कितना टर्न कर रहा, ठीक है, बुल गियर एक मिनट में कितना रोटेट कर रहा है, और उसी के साथ में वही पावर जिसमें ट्रांसमिट हुई रैम के अंदर ट्रांसमिट, जिससे रैम आगे पीछे होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे इसके अंदर,
कटिंग स्ट्रोक बोलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आफ्टर द ईच स्ट्रोक कम द कटिंग स्ट्रोक। आपको पता है कि जब भी कटिंग स्ट्रोक होगा, कटिंग स्ट्रोक के बाद में रिटर्न स्ट्रोक आएगा ही, ठीक है। और बुल गियर मैट्स कम विद द कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। देयरफॉर एन मीन तो बुल गियर रोटेट पर मिनट। एन का मतलब क्या हुआ एक तरीके से कि अपन को पता है एन का मतलब क्या, बुल गियर एक मिनट में कितना रोटेट हुआ। बुल गियर एक मिनट में, अपन को पता है बुल गियर क्या होता है। इसके अंदर बुल गियर बड़ा गियर होता है जिससे पिनियन तक कनेक्टेड होता है, और बुल गियर को क्रैंक कर लेते हैं, और क्रैंक से फ्लोटेड बार या और ऊपर आर्म ड्यूटी होती है, उससे ही क्या होता है जो रोटरी मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि जो कटिंग स्पीड है तो बुल गियर से मेजर करेंगे। बुल गियर जो बुल गियर होगा, जो माना इसका बुल गियर है, ये बुल गियर है, तो बुल गियर एक मिनट में कितनी बार रोटेट हुआ, बुल गियर एक मिनट में कितनी बार रोटेट हुआ, ठीक है। उसको अपन एज ए पर मिनट, रोटेट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार हुआ, उसको अपन कटिंग स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो एम क्या है, इसके अंदर एम है, इसके अंदर रिटर्न स्ट्रोक टाइम, एन क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रोक एज ए पर मिनट, और एल क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है, जैसे सपोज करो कि जब यहाँ से कटिंग टूल स्टार्ट हुआ चलना और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, एल, दैट इज क्या है एल। एल यानी कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की लेंथ है। फिर कटिंग टूल इस पोजीशन चलना स्टार्ट हुआ, लास्ट में इस पोजीशन में आकर एंड हुआ, फिर पीछे रिटर्न की तरफ मूव करता है इसके अंदर। तो ये तो कटिंग स्ट्रोक हो जाएगा और ये रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या बोलेंगे, कटिंग स्पीड ऑफ किसकी, कटिंग स्पीड ऑफ शेपर मशीन। अब देखो इसके अंदर जो एम होता है, जो एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2/5। एम क्या होता है 2/5, क्यों, क्योंकि एम क्या है वेस्ट ऑफ टाइम, रिटर्न स्ट्रोक टाइम। जो रिटर्न स्ट्रोक जो टूल है उस टूल को इस पोजीशन पे आने के बाद वापस पीछे रिटर्न गया, तो रिटर्न आने में जो टाइम लगा वो क्या है 2/5 भाग का, जो भी कुल कटिंग टाइम, उस कुल कटिंग टाइम का 2/5 भाग है वो रिटर्न टाइमिंग है, 2/5 वो रिटर्न टाइमिंग है, ठीक है ना। तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा इसके अंदर 1 प्लस एम की बराबर कितना है 2/5, क्या आया एम बराबर 2/5 आया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 2/5 आया, तो ये क्या आ जाएगा 2/5 आया तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, देखो 1 प्लस 2/5 है इसके अंदर, 2/5 है, तो टोटल टाइम कितना जाएगा इसके अंदर 3 बटा एम क्या है, एम बराबर कितना का रिटर्न स्ट्रोक टाइम कितना हो गया इसके अंदर 2/3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या जाएगा, तो फॉर्मूले में क्या जाएगा कटिंग स्पीड कितना जाएगी 1 प्लस एम, यानी 1 प्लस 2/3 इक्वल टू कितना आ गया ये 5/3। तो ये हो जाएगा टोटल टाइमिंग, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल टाइमिंग। तो कहने का मतलब इसमें क्या आएगा इसके अंदर, तो V बराबर कितना हो गया N इंटू एल इंटू 5/3। तो ये हो जाएगी कटिंग स्पीड, ये क्या हो जाएगी इसके अंदर कटिंग स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कटिंग स्पीड, यानी एक मिनट के अंदर कितनी बार जो कटिंग टूल है वो आगे पीछे की तरफ मूव किया है इसके अंदर, ठीक है। यानी कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक आगे की एक मिनट कितनी बार ये आगे पीछे जॉब की प्रोफाइल को टच करते हुए, जॉब की सरफेस को कटिंग करते हुए टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ा इसके अंदर एक मिनट के अंदर, तो उसको बोला अपन ने कटिंग स्पीड। नेक्स्ट है इसके अंदर फीड क्या होती है, जब टूल को दी गई वह गति जो कटिंग शुरू होने से पहले और वापसी यानी रिटर्न स्ट्रोक के अंत में दी जाती है उसे कटिंग फीड कहते हैं। इसे मिलीमीटर प्रति डबल स्ट्रोक में मापा जाता है या इंच प्रति मिनट में मापा जाता है, ठीक है ना। जॉब की मशीनिंग करते समय इसकी मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो फीड क्या जाएगा, फीड का मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि एक बार यानी जो फीड देंगे वो अपन ने क्या कहता है जॉब के जो रिटर्न स्ट्रोक के अंत में, यानी जो रिटर्न स्ट्रोक है उसके अंत में दी जाती है, ठीक है, और कटिंग स्ट्रोक के पहले दी जाती है, शुरू में दी जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब सपोज करो टूल मूव करता है, जब टूल मूव करेगा, जब टूल आगे की तरफ मूव करेगा तब अपन इसके अंदर क्या देंगे, इसके अंदर फीड देंगे मतलब क्या आएगा इसके अंदर, जो फीड दी उससे क्या जो वर्क पीस है उस वर्क पीस की परपेंडिकुलर सरफेस से आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से मेटल कट हुआ, फिर आगे की तरफ मूव करा,
जाके, ठीक है। उसके बाद में ये पीछे की तरफ वापस रिटर्न कर जाता है, ठीक है ना। फिर ये रिटर्न स्ट्रोक के, जैसे रिटर्न स्ट्रोक का लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, फिर अगेन वापस से अपन फीड देंगे इसके अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं कटिंग फीड बोलते हैं, ठीक है। तो कटिंग स्पीड क्या है? द स्पीड गिवन, ठीक है। कटिंग स्पीड क्या है? द स्पीड गिवन टू द जॉब और टूल इज गिवन बिफोर द कटिंग स्टार्ट, कटिंग स्टार्ट होने से पहले, और एंड द कटिंग एंड द रिटर्न स्ट्रोक के अंत में जो फीड दी जाती है उसको बोलते हैं अपन कटिंग फीड। क्या बोलेंगे इसको? कटिंग फीड, जिसको मिलीमीटर पर डबल स्ट्रोक या मैं इसको इंच प्रति मिनट में अपन नाप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कटिंग फीड का शेपर मशीन के लिए। फिर डेप्थ ऑफ कट होता है। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि टूल कितना मेटल के अंदर डिप किया, अंदर की तरफ कितना गहराई तक गया, ठीक है। उसको डेप्थ ऑफ कट देंगे, जितना डेप्थ ऑफ कट देंगे टूल उतनी ही क्वांटिटी के अंदर मटेरियल रिमूव करेगा, है। और धातु की वह मोटाई, क्या बोला? धातु की वह मोटाई जो कटिंग टूल के द्वारा कटिंग करते समय एक कट में उतारी जाती है उसे कटिंग गहराई कहते हैं। मैं बताया कि सपोज करो कि कोई वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, सपोज करो एक वर्क पीस है, उसके ऊपर एक कटिंग टूल आ रहा है। ये क्या है? कटिंग टूल आ रहा है, ये कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल कितनी गहराई तक गया, तो कटिंग टूल कितनी गहराई तक अंदर की तरफ डिप किया, तो ये इसका डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इसका डेप्थ ऑफ कट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी डेप्थ ऑफ कट, कितनी गहराई तक अंदर इंसर्ट किया टूल, तो उसको बोलते हैं अपन डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन? डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो कितनी गहराई तक अंदर की तरफ डिप किया, अंदर की तरफ गया, तो उसे डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। ये मशीन की हुई या ना हुई, मशीन की सतह पर लंब की दूरी होती है जो मिलीमीटरों या इंचों में मापी जाती है। कितना अपन ने कितने एमएम की फीड दी है, कितने अपन ने इंच की फीड दी है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द मेटल विच इज कट इनटू द कट व्हाइल कटिंग थ्रू द कटिंग टूल इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ कट। तो उसको अपन बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है बताया मैंने। डेप्थ ऑफ कट कि जो कटिंग टूल है वो कितना जॉब के अंदर कितना अंदर की तरफ इंसर्ट किया, कितना अंदर की तरफ डिप किया, जो कितना गहराई तक अंदर टूल उस सरफेस के अंदर गया, उसको बोलते हैं अपन डेप्थ ऑफ कट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होता है और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। ये शेपर मशीन के अंदर कटिंग फीड, स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट होता है, ठीक है। तो थैंक यू।